Hey my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं. मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको. खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें. सो आज की जो रीडिंग है फाइनली उन लोगों के लिए जो किसी भी पर्सन, थिंक अबाउट अ पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में सोचिए और उनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है. ठीक है, किसी भी पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके मैसेजेस आपके लिए. कौन है वो पर्सन, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स जो है वो दो, ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ठीक है, टाइम बचाने के लिए ना मैंने ये दोनों कार्ड्स की ऑलरेडी जो ओवरऑल एनर्जीज हैं इस पर्सन की, जो भी पर्सन आपके माइंड में, मैंने पहले से निकाल दी है. तो ग्रुप नंबर 1 में है ABD KFH MPO SVX एंड Y. अगर उस पर्सन का, उस व्यक्ति का नाम ग्रुप नंबर 1 में आता है, जो भी आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. एंड ग्रुप नंबर 2 CEG ILJ QNR UTW एंड Z. अगर इनमें से इनिशियल्स में से उस पर्सन का नाम आता है तो ग्रुप नंबर 2. ठीक है, तो चलें जी, हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ. हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके जो भी पर्सन माइंड में है, थिंक अबाउट अ पर्सन, जो भी पर्सन आप इस वक्त सोच रहे हो, उनके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं. लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मैं कैमरा को अगर ऊपर कर लूँ तो आपको ईजी होगा देखने में. सो वेट. अब ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं रखी हैं, सब कुछ क्लीन और साफ़ कर दिया है, क्लीनिंग कर दी है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ओवरऑल एनर्जीज इस पर्सन की क्या आई है. मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने देखूंगी. तो सबसे पहले तो यहाँ पर आया है सिंगल. करंट स्टेटस जो इस पर्सन का वो अवेलेबल है. तो ये पर्सन जो भी हैं सिंगल हैं ये पर्सन. ठीक है, या तो आप भी सिंगल हो, ये भी पर्सन सिंगल है, दोनों ही सिंगल हो. ठीक है, और यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है सॉल्ट, मूविंग, फिजिकल लोकेशन चेंज. ओह इंटरेस्टिंग. अच्छा, चलो सारे कार्ड्स पहले देखती हूँ, फिर पता चलेगा. ठीक है, क्या है यहाँ पर सिनेरियो. ऑब्सेशन. ओह मस्ट हैव. ओके, एक लास्ट वाला भी देखते हैं भाई साहब, क्या है इसके अंदर. ओके, लॉक बॉक्स, क्या बात है. क्लोज्ड, इंट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेटेड. ओ, ये जो भी पर्सन है ये क्लोज्ड ऑफ है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं इस वक्त. हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, पर ये पर्सन उस ऑब्सेशन को भी छुपाते हुए दिख रहे हैं मुझे. ये पर्सन सिंगल हैं, हो सकता है ये पहले किसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में हो. बाय द वे इस वक्त तो ये पर्सन बिल्कुल सिंगल ही हैं. ठीक है, मे बी किसी किसी के लिए सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं ये पर्सन, बट मुझे नहीं लगता, बिल्कुल मुझे सिंगल लग रहे हैं. कोई मतलब पहले इनका कोई कहीं पर कोई अफेयर या कोई शादीशुदी या कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं. अफेयर हो सकता है बट शादी वादी या बच्चे नहीं दिख रहे मुझे. ये पर्सन सिंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल सिंगल. ठीक है, तो बिल्कुल अगर कोई सिंगल पर्सन आपके माइंड में है तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप देख सकते हो. मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन जो है इस वक्त अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि कुछ चीज़ ये पुराना इनका घर है या कोई प्रॉपर्टी है, वो सेल करने के उसमें है कि ये चीज़ सेल हो जाए, सोल्ड आउट हो जाए, ताकि मैं अपना कुछ नया कारोबार वगैरह या कुछ नया खोल सकूं या कुछ नया कर सकूं. ये पर्सन मूविंग ऑन होने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ से शायद मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं. यस, मे बी रिसेंटली इस पर्सन ने अपनी लोकेशन चेंज करी है, या तो अगर आपने अपनी लोकेशन चेंज करी है तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं कि आपने क्यों लोकेशन चेंज किया, यहाँ वहाँ से आप क्यों हट गए हो. बट मुझे लगता है कि इस पर्सन ने शायद अपनी रिसेंटली कहीं लोकेशन वगैरह चेंज की है या करने की सोच रहे हैं. ठीक है, ये मूव ऑन क्यों करना चाह रहे हैं आपसे वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कार्ड्स इसको क्लैरिफाई अभी नहीं करूँगी. मैं डायरेक्ट इनके मैसेजेस देखूँगी
और फिर जब हम मैसेजेस को क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा हटकर, थोड़ा अलग से तरीका है मेरा रीडिंग करने का, ठीक है। मैसेजेस निकालूंगी आपके सामने, फिर एक एक मैसेज को आपके सामने ही क्लैरिफाई करूंगी टैरोट के थ्रू, ताकि हमें डीपली जाकर पता चले कि ये जो पर्सन है अगर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ से तो क्यों कर रहे हैं, और ये ऑब्सेशन है तो किस चीज़ के लिए है, और क्लोज्ड ऑफ है तो क्यों है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है तो इट्स मीन कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई देखना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, बेशक करो, क्या बात है, एंटरटेनमेंट करा करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। आप इससे भी आपकी हीलिंग होती है। और मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो कार्ड्स हैं, मुझे लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा। आज मैं इसका जवाब दूं आपको, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है। ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये अपने रीडर को खुद चूज़ करते हैं, आप इनको चूज़ नहीं करते हो, ये खुद आपको, यूनिवर्स आपको चूज़ करते हैं इस काम के लिए। तो मैंने किसी से नहीं सीखा है, ये खुद ही गॉड गिफ्टेड है मेरे को, मैंने किसी से नहीं सीखा, ठीक है। और सारे रीडर्स जो टैरो रीडर्स होते हैं ना, वो लोग इसी तरह ही बनते हैं, जो ऑथेंटिक अच्छे और सही वाले रीडर्स, उनको गॉड गिफ्टेड होता है। ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब वो अगर मैं क्लियरली अभी पिटारा खोलूँगी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो अभी नहीं खोलती, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं 1 बाय 1 इनके मैसेजेस देखूँगी आपके सामने, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली कहने का मकसद मेरा ये था, जो मैं भूल गई, कि ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपके इनर वर्क में बहुत आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको देखा भी करें तभी भी अच्छा फील होने के लिए, कुछ अच्छा फील करने के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी हीलिंग के लिए, इनर वर्क के लिए ज़रूर देखा करें। चले, बहुत शफलिंग हो गई है। आई नीड यू टू हेल्प मी, लुक एट दिस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत परेशान है, और इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेट्स सी, देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं। पहले सारे मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, ओके। सेकेंड मैसेज इनका, तो लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, यहाँ पर भी वही है ना, सॉल्ड आउट और मूविंग ऑन, लोकेशन चेंज करना, फिर खुद ही खुद फ्रस्ट्रेट हो जाना, और फिर जो है ना ऑब्सेशन का भी शिकार है ये पर्सन। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन के दिमाग में, दिल में, दुनिया में, ज़िंदगी में। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, एक और दे दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। ये पर्सन शायद बहुत कम बोलते हैं, उनके कार्ड्स खुद से एक भी नहीं गिरा, मैं खुद से अपनी इंट्यूशन के थ्रू बीच से निकाल रही हूँ। माय बिलव्ड, तो ये शायद बोलते बहुत कम होंगे, बोलना बहुत चाहते हैं। लुक एट दिस, ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट यू, बट दिक्कत यहाँ पे ऐसी दिख रही है मुझे फ़िलहाल कि ये पर्सन शायद बोल नहीं पाते होंगे। कोई ना कोई ज़रूर इस पर्सन को इशू रहा होगा बोलने में, या कम बोलते हैं। इनका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक्ड लग रहा है, इसीलिए शायद ये आपको दे नीड यू, ठीक है। चलिए अब इसको 1 बाय 1 हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है एनर्जीज। आई नीड यू टू हेल्प मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। बॉटम में क्या है, देखो द मून। ये पर्सन जो है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ की। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लव का ऑफ़र देना चाहते हैं। ये चाहते हैं, इनको पता है कि आपके साथ एक जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ सकता है, चल सकता है। एस की एनर्जी है, नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। एक दोबारा से नई शुरुआत भी हो सकती है ये, अगर कोई पास्ट का पर्सन है। अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर ये कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे छुपाते बहुत है, क्योंकि मून की एनर्जी है जो छुपी छुपी ढकी ढकी सी एनर्जी होती है।
स्पेशली फुल मून के टाइम इस पर्सन के को बहुत ज़्यादा बेचैनी सी शुरू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो उस तरीके से बात कर नहीं पाते हैं। अगर करते भी होंगे तो बहुत ही ऐसी बातें कि जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होती होगी कि यार ये आखिर ये चाहते क्या हैं आपसे। तो एक्चुअली में ये आपको एक अपने प्यार का, लव का ऑफ़र देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, कप्स प्यार का इमोशंस दिखाना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन समहाउ ये पर्सन दिखा नहीं पाते हैं। हो सकता है इस पर्सन का कोई पास्ट का ट्रॉमा रहा हो, दैट्स वाई। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इनकी थोड़ी हेल्प करोगे या इनकी इनको समझने में थोड़ी हेल्प करोगे, मे भी हो सकता है आप ना समझते हो, आप भी थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाते हो, इनको लगता है कि आप भी मतलब इनको नहीं समझ पा रहे हो। तो इनको लगता है कि अगर आप इनकी थोड़ी सी समझने में हेल्प कर दो तो शायद ये अपने फीलिंग्स को आपके सामने क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें या कुछ बोल सकें या बोलने की एटलीस्ट हिम्मत ला सकें। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी अब तक मुझे स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन आपसे आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ पर 2 कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी खुद ही गिरे हैं। अच्छा, कार्ड्स जो टैरोट के हैं वो खुद ही गिरे हैं, जो मैसेजेस के थे वो खुद नहीं गिर रहे थे। इसका मतलब कि ये पर्सन आपसे यस बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन होता है, जो चुप रहता है, खामोश रहता है, कम बोलता है, लेकिन आपसे प्यार वो बेहद करता है। यानी बेहद का मतलब, अगर मैं बेहद बोल रही हूँ तो इसका मतलब है बेहद से भी बेहद, यानी बेइंतहा मोहब्बत ये पर्सन आपसे करते हैं। इस पर्सन को पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं, आपके अलावा या किसी के नहीं हो सकते हैं। ये इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं गिरा है, उसके साथ फिर 4 ऑफ वैंड्स भी गिरा है, जो कि 11 को दिखाता है। 11 यानी कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। ठीक है, ये इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी फैमिली की तरह हो, और जितना इनकी फैमिली इनको नहीं समझती है, लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स, जितना इनकी फैमिली इनको नहीं समझती है उतना आप समझते हो। ठीक है, आपके साथ ये कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि या तो ये आपके साथ 6 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, या तो ये आपके साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट करना चाहते हैं। ये बहुत अर्ली, इट्स वेरी अर्ली टू से दिस कि मैं ये शादी करना चाहते हैं या जो भी है, बहुत जल्दीबाजी होगी अगर मैं ये बोल रही हूँ तो। लेकिन हाँ, मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ है कि इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही है। इन फ्यूचर में ये पर्सन जो है आपसे मैरिज या कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, मतलब अभी नहीं, इन फ्यूचर की बात, मतलब बहुत जल्दी होगा अगर मैं ये कह दूं कि ये शादी करना चाहते हैं। कार्ड्स ऐसे आए हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि कहीं, मतलब चाहे घूम फिर कर कुछ भी हो जाए, लेकिन घूम फिर के इनको आप ही के पास आना है। मैरिज, शादी, कमिटमेंट जो है वो आप ही के साथ करनी है, वो ये चीज़ अपने माइंड में बना चुके हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है आप दोनों में जो है वो फैमिली का कोई हो ट्रामा, या फिर हो सकता है कि पर्सन अपनी फैमिली से भी आपको मिलवाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली में किसी न किसी के साथ आपकी डिस्कशन या आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, या तो ये फिर ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर काफ़ी अबेंडन, काफ़ी पैसा रुपया है। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिंग से लग रहे हैं, चुप चुप रहना, कम बोलना, अपनी फीलिंग्स को दबाना। तो क्या होता है, ऐसा बंदा अपनी फीलिंग्स से भागता ही रहता है, और अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, इट मीन्स कि आपसे भी भाग रहा है। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये क्या कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए क्यों कहना चाहते हैं ऐसा। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? खुद से ले लेते हैं। चैरियट, और बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, क्योंकि इसके नीचे देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इशू हो, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से कास्ट को लेके, कल्चर को लेके, रिलीजन्स को लेकर ये पर्सन थोड़ा घबराए हुए थे और आपसे भागते रहते थे। मतलब आप कोशिश करते होंगे कि कुछ बोलें, आपको लगता है कि हाँ भाई इंटरेस्टेड तो है बंदा या बंदी जो भी, लेकिन बोलता नहीं है, भागता बहुत ज़्यादा है मुझसे। कोई भी बात अगर मैं कहीं सीरियस नोट पर आती हूँ या आता हूँ तो ये भागना शुरू कर देते हैं, और जिस टाइम मुझे कोई नहीं होता है बात करने का मूड तो उस वक्त ये बात करने लग जाते हैं। तो आखिर मतलब थोड़ा उलझा हुआ सा मामला है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी
हमेशा मुझे दिखाती है दो राहों पर कोई खड़ा हुआ इंसान, या फिर दो कल्चर कास्ट जहाँ पर या तो दोनों की सोच अलग अलग है, या तो दोनों अलग अलग दिशाओं के हो। एक की दिशा इस तरफ है तो दूसरे की दिशा इस तरफ है, तो जाहिर सी बात है कैसे ये दोनों राहें एक हों, एक पाथ पर दोनों नहीं हो, दोनों सेम पेज पर नहीं हो। ठीक है, ये पर्सन ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं, और इनको लगता है कि अब बस बहुत हो चुका भाग भाग के, जो सच्चाई है उसका सामना करो। अगर तुम प्यार करते हो तो उसको बोल दो कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, या मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन रखना चाह रहा हूँ, या आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, या फैमिली इश्यूज़ हैं, जो भी है। ठीक है, तो उसको बताओ। ये पर्सन अपने आप से बातें करते हैं कि जो भी है, अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी उसको बता दो। अच्छा नहीं है उससे ये बातें छुपाना या छुपाए रखना, उसको बता दो, क्लैरिटी दे दो, आखिर उसको पता चलना उसका हक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। आप इस पर्सन के लिए ना, इस पर्सन की पूरी कायनात हो, दुनिया हो। वाई दिस पर्सन, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में क्या है? या 6 ऑफ कप्स, ओ वाओ, लवर्स, लुक एट दिस। हाँ, तो ये आपके सोलमेट हैं। ये पर्सन जब भी आपसे बात करते हैं ना, इस पर्सन को लगता है कि सालों से, सदियों से आपको जानते हैं, और अगर आप किसी और से इनके सामने बात करते हो या थोड़ा सा भी किसी और को रिस्पॉन्स देते हो ना, ये पर्सन एकदम जल कुकड़े बन जाते हैं। इनको जेलसी होती है, आपने फील भी किया होगा। इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको लगता है कि आप इनके लवर हो या इनके पार्टनर हो, आपको इन्हीं के साथ होना चाहिए। 6 ऑफ कप्स जो है वैसे तो सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, ये भी दिखाता है। मे बी बचपन से जानते हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो बचपन में कहीं आपके आसपास रहते थे, सोसाइटी में, या आपके कज़न वगैरह भी हो सकते हैं। इन्होंने अपना घर वगैरह सॉल्व आउट किया, ये वहाँ से चले गए, अब्रॉड चले गए, कहीं और रहने के लिए चले गए, सिटी कंट्री चेंज कर दी। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद ये पर्सन वापस आए, तो इन्होंने आपको चेंज देखा, तो इनको बहुत अच्छा फील हुआ आपसे बात करके। लेकिन ये पर्सन ना अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। तो ये पर्सन आपको, मे भी हो सकता है इनको लगता है कि हमारा जो फैमिली का जो, जैसे मामू है, काका है, चाचा है, जो भी है, जो अगर कज़न है आपके, तो हो सकता है कि कोई है आपकी फैमिली में बड़ा, जो शायद आप दोनों के इस कनेक्शन को अप्रूव नहीं करेगा या बीच में टांग गड़ाएगा। उसके डर की वजह से ये पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं खुलकर कर पा रहे हैं, या इनको लगता है कि आपके घर वाले पता नहीं क्या फ़ील करेंगे, या आप पता नहीं क्या फ़ील करोगे या क्या सोचोगे। ये कुछ सिनेरियो मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है तो बहुत सारे सिनेरियोज मुझे यहाँ पर माइंड में आ रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ। स्पेशली अगर आपने कोई ग्रीन कलर का सूट या लाइट सा ब्लू, सी ग्रीन या ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और अगर आपके पास बाइक है, रेड कलर की बाइक है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। स्कूटी या बाइक, जो भी, ठीक है। ये पर्सन आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, जो कि इनको लगता है कि आपने इनकी पूरी ज़िंदगी, इनकी दुनिया बदल दी है। पर्सन वापस आना चाहते हैं। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके लिए मतलब ऐसा फील, पास्ट का पर्सन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये चले गए थे कहीं मूव ऑन करके, देन उसके बाद ये काफ़ी अरसे के बाद आए और इन्होंने आपको देखा, काफ़ी हद तक इन्होंने आपके अंदर चेंजिंग देखी। तो ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं अपने दिल में, बल्कि बेहद प्यार करते हैं। मैंने कहा ना, बेहद का मतलब बेहद से भी ज़्यादा होता है। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके सामने झुकने के लिए भी तैयार हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो। कुछ लोग 1-1.5 साल से भी जानते हैं इस पर्सन को। ये अलग बात है कि इन्होंने शायद अपने मन की बात आपके सामने कभी रखी नहीं है अभी तक, लेकिन जानते आप इस पर्सन को, भली भांति जानते हो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के अब तक की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग दिख रही है। सन साइन, मून साइन, जो भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं माय बिलव, तो ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको डीपली क्लैरिफाई करते हैं, ये आपसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, माय बिलव्ड ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और आगे की इनकी थोड़ी सी फीलिंग्स चेक करेंगे हम, लेकिन वो डाइसेस के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। डाइस भी डालेंगे आज हम रीडिंग में। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं माय बिलव्ड, इसके बाद फिर मैं डाइस रीडिंग करूँगी और देखूँगी कि इनके मन में चल क्या रहा है। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पर देखो एम्परर की एनर्जी है।
ये पर्सन अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली का जैसे सिबलिंग्स हैं, फैमिली है, उनको प्रोवाइड करना, उनके बारे में मतलब सोचना या उनके काम कारोबार सब इस पर्सन के हाथ में है, ठीक है। ये थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, इसीलिए भी ये थोड़ा सा ना खामोश रहते हैं या कम बोलते हैं, या इनको पता है कि जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, खाम खा की बातें नहीं करनी। ये आपसे कह रहे हैं माय बिलव्ड, लेकिन इनको पता है कि आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हो। ये आप, इनको लगता है कि आपके सामने ना सारे के सारे जज्बात इनके जो है ना वो पानी फिर जाता है जज्बातों पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। आप ना माय वे और हाईवे, और आप ना कोई बुलशिट अपनी लाइफ में, कोई शिट शो आप अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इस पर्सन को पता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है कि ये आपका सामना कर सकें। तो इसीलिए आपको ये कहेंगे, इनको लगता है अगर इन्होंने आपको बोल दिया ओ माय बिलव्ड या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या कोई भी रोमांटिक बात अगर आपके सामने कर दी ना, तो आप इनको इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दोगे, या हो सकता है आप इनका गलत मतलब निकालो या गलत चीज़ सोचो। तो इसीलिए भी फिर इनके ईगो पर हर्ट हो जाएगा, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई ये पर्सन इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेंथ की इस पर्सन में मुझे कमी दिख रही है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सामना कर सके ये, क्योंकि इनको लगता है अगर ये आपको बोलेंगे तो आप इनको झूठा बोलोगे, या इनको आप ये फील कराओगे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये सारी बातें जो हैं ये सब बकवास होती हैं, या आप इन बातों पर मानते ही नहीं हो, या फिर कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन भागते हैं। इसीलिए शायद ये आपसे कह रहे हैं आई नीड यू टू हेल्प मी। तो ये आपकी एक्चुअली में रजामंदी चाहते हैं, और इनको लगता है कि शायद आप इनको कट ऑफ कर दोगे, या आप बहुत रूड हो, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप, जहाँ पर आप रैशनल और प्रैक्टिकल होकर फैसले करते हो। और अगर आपके साथ कुछ भी कोई गलत बोल दे तो आप उसको कट ऑफ करने में बिल्कुल भी देर नहीं करते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़े से डाइसेस से कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये देखो शीप, ऊपर से ये पर्सन बेशक बहुत ही दिखते हो कि बड़े ही तेज़ तरार से हैं और बहुत बीस्ट वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी भी बीस्ट की एनर्जी दिखाती है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन एक्चुअली अंदर से ये बिल्कुल ऐसे छोटू से बकरी की बच्चे की तरह है, मेमने की तरह है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, और बहुत मासूम सी इनकी शख्सियत है। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है मुझे। 3 दिन या 3 हफ्ते या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे, या 5 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 हफ्ता ये पर्सन लेंगे। ये आपकी डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। इनका जो रुख है ना वो आपकी ही तरफ है। ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज करेंगे, और कोई ना कोई ऐसा साइन आपको देंगे, हिंट देंगे। इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ही इनकी खुशी है, या आप अगर आसपास होते हैं तो ये खिल उठते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपको कोई ऑफ़र करें, मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको कोई ये पर्सन बैंक में है क्या, मतलब हो सकता है ये पर्सन बैंक वगैरह में जॉब करते हैं और आप अपना बैंक का कोई काम लेकर इनके पास जाओ या गए थे, या आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह इस पर्सन के पास रह गया है। कुछ तो ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं लंच पर लेके जाने की, या फिर हो सकता है डिनर पर, शाम की चाय पर, या हो सकता है कि कोई जॉब ऑफ़र आपको कर सकते हैं, कोई काम, कुछ काम, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसी बुक को, ऐसी खुली किताब हो जिसको पढ़ना तो बहुत आसान है लेकिन समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, पढ़ना आपको बहुत आसान है लेकिन समझना इजी नहीं है। आप जैसे जैसे वो पन्ना खुलता जाता है आपके अंदर से नई नई चीज़ें आती जाती हैं। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, तो ये ट्रैवल कर आपसे मिलने के लिए आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो सकता है, या फिर ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या इस वक्त भी ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पर ही है, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कीज़ हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है फाइनली अपने मन का दरवाज़ा या कीज़ या वो जो ताला इन्होंने बंद करके रख दिया था वो फाइनली खोलने वाले हैं। या तो इस पर्सन को लगता है कि आपके पास इनके दिल के दरवाजे की चाबी है, आप ही हो जो इनके दिल का दरवाज़ा खोल सकते हो, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही किसी में इतना कुछ आज तक इन्होंने वो चीज़ देखी है कि ये इनके दिल को छू सके जो आपने छुआ है। क्योंकि आपका वो जो एक तेज़ तरार वाला जो रूप है ना, वो एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, वो रूप भी इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको ना, मतलब इनको ना आपका ये रूप बहुत अच्छा लगता है।
यानी कि इनको लगता है कि मतलब क्या बात है, क्या बंदी है यार, बंदी में कोई बात है। ये तो जब मेरे से इस तरह से बात करती है तो ये तो किसी को भी अपने आसपास भड़कने नहीं देती होगी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी, मतलब बहुत रूड, और आप बहुत काइंड भी हो, लोगों की हेल्प भी बहुत करते हो, लेकिन साथ साथ में आप कोई ऐसी शिट शो भी बर्दाश्त नहीं करते हो। आपको कोई ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती अपनी लाइफ में कि कोई आके कुछ भी बोल जाए, ठीक है। आप उसको कट ऑफ करते हुए देर नहीं करते हो। और अगर आप मेल हो ना तो आप इस फीमेल के बारे में ऐसा फील करते हो, सोचते हो। तो ये जो पर्सन है इनकी ऐसी एनर्जी है। अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल हैं ये इस तरह की हैं, मतलब ये कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर कोई इनको कुछ बोल दे या कुछ ऐसा गलत सलत बोल दे ना, या जहाँ पर वर्क भी करती हैं वहाँ पर ये बहुत रोब रखती होंगी, और इनको कोई कुछ बोल दे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती होंगी। ये फ़ौरन उसको मुंह तोड़ कर जवाब देती होंगी। बहुत तेज़ हैं ये वैसे, बाय द वे, ठीक है। और आपको पता है, आपको शायद इनकी यही अदा अच्छी लगती है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनका अगर नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आता है, लेट्स सी, देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है मेरा स्टाइल, मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ फिर उनको क्लैरिफाई करती हूँ। तो मैं मैसेजेस उस पर्सन के पहले निकालूंगी और फिर एक एक मैसेज को आपके सामने क्लैरिफाई करूँगी। देखेंगे डीपली जाकर के ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, इसमें आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, इस पर्सन की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है ओवरऑल एनर्जीज़। यहाँ पर है चिल्ड्रन, यंग, चाइल्डहुड, प्लेफुलनेस। तो मुझे लगता है ये कि आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, या तो फिर इस पर्सन के बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, आप सिंगल पेरेंट्स हो या ये हैं, या चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज़ आप दोनों की एक साथ हैं, बचपन से जानते हो एक दूसरे को, स्कूल साथ पढ़ा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी साथ में करी है। ओह वाह, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके ओके, वेट, मैं कुछ सारे कार्ड्स देखूं फिर देखती हूँ, ठीक है। सारे कार्ड्स देखते हैं पहले। रेसिंग, रनिंग, अवॉइडिंग, ओके। और फाइनली जो कार्ड है वो है टिकटॉक, टाइम रनिंग आउट। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है ये जो पर्सन है आपके, इस पर्सन ने और आपने मिलकर कुछ सपने सजाए थे, कमिटमेंट, शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लेकिन समहाउ मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन भागने लगे और आपको अवॉइड करने लगे। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर क्यों रहे हैं, मसला क्या है, क्यों भाग रहे हैं इस कनेक्शन से, या क्यों भाग रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ठीक है। या भाग रहे थे, ठीक है। रेसिंग मतलब भाग रहे थे आप, रनर और चेजर वाला फेज यहाँ पर हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में हो इसीलिए यहाँ पर, या फिर बच्चे बहुत बड़ी वजह हैं आप इनके भागने के, आपके भागने मतलब दूर एक दूसरे से होने की। हो सकता है आपके बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं या मतलब सिंगल पेरेंट्स हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि ये पर्सन ने आपके बारे में सोच ज़रूर लिया था कि कमिटमेंट, शादी, मैरिज आप ही के साथ करनी है, और कोई इनके दिमाग में था नहीं आपके अलावा। अभी भी नहीं है, वो नहीं दिख रहा मुझे कि अभी भी है। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है। अभी ये क्यों आपसे भाग रहे हैं, और अब इस पर्सन को लग रहा है कि शायद टाइम मैंने गंवा दिया है, या तो वो मूव ऑन कर चुकी है या कर चुका है, मैंने टाइम गंवा दिया है, या तो इस पर्सन को लग रहा है कि अभी भी टाइम बचा है, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अगर तुम उसको अप्रोच करो या उससे बात करो तो बात बन सकती है, तुम दोनों एक हो सकते हो, कमिटमेंट में, शादी में जा सकते हो, ठीक है, शादी के कनेक्शन में जा सकते हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ में जो है वो दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब हम मैसेजेस देखेंगे फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी उसमें क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है, कि ये क्यों भाग रहे थे, या अब ये क्यों फील कर रहे हैं कि टाइम भागा जा रहा है, मुझे उसको बोलना चाहिए, या कमिटमेंट की एनर्जी स्पेशली यहाँ पर क्यों आई है, और बच्चों की, चिल्ड्रन, चाइल्डहुड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इस पर्सन का बचपन आपके सामने खुल जाता है जब ये आपसे बात करते हैं, आपके साथ होते हैं, तो इनका जो वो चाइल्डहुड, वो जो बचपना है ना, वो आपके सामने एकदम खुल जाता है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आ जाते हैं जहाँ पर इनका ये खुलकर अपनी फीलिंग्स को, या जैसे बच्चा होता है ना, इस
बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। इनका वो जो बचपना है आपके सामने खुलकर आ जाता है। चलिए देखते हैं कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेट, चलिए देख लेते हैं कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, और फिर मैसेजेस जब मैं क्लैरिफाई करूँगी तो फिर हमें डीपली पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं और ये एनर्जीज़ क्यों आई हैं। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं आई कांट नॉट राइट नाउ। ओके, मैं भी ये कहना चाहती हूँ आपसे कि इस वक्त ये आपको अवेलेबल नहीं है, या कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, या कुछ अभी बोल नहीं सकते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। पहले मैं सारे मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। मैसेजेस आ रहे हैं। ओह, ये तो बहुत सारे हैं। चलो बस आ गए मैसेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर है टाइम विल टेल। यहाँ पर भी देखो टाइम की एनर्जी, यहाँ पर भी टिकटॉक टाइम की एनर्जी है। तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर रिलेटेड लग रही है मुझे टाइम के हवाले से। वाई डू वी हैव टू बी अ पार्ट, तो आपसे कुछ पूछ रहे पूछ रहे हैं। सॉरी आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। लास्ट में ये कह रहे हैं डू यू लव मी द वे आई लव यू। सवाल बहुत करते हैं ये आपसे। ठीक है, चले देखते हैं। अच्छा, मैं डाइसेस से भी रीडिंग लास्ट में करूँगी और देखेंगे कि इनकी एनर्जीज़ में क्या है। आज मुझे ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। रीडिंग करने के दौरान में ही अभी मेरी रिंग लाइट गिर गई थी। बहुत मतलब बहुत, या तो हैवी एनर्जीज़ हैं, आई डोंट नो, बट ओके। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई कांट नॉट राइट नाउ। पता नहीं ये मैसेज क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। ये थोड़े उलझे हुए हैं और आपको भी उलझा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये डीपली देखें पता चलेगा। राइट नाउ, ओके ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, और जो बॉटम एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉन की एनर्जी। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने शायद इनको अब छोड़ दिया है, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आप इनको अब शायद टाइम नहीं देना चाह रहे हो। तो इस वक्त ये पर्सन जो है, और मुझे ये भी दिख रहा है अगर ऐसा नहीं है, आपने अगर इग्नोर किया या ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये पर्सन जो है ना इस वक्त अपने फाइनेंसेस और करियर को लेकर बहुत परेशान है। जहाँ पर भी ये कोई काम करते हैं या जहाँ पर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब इनका करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे रुपये की बहुत दिक्कत लगी हुई है। इसीलिए शायद ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इस वक्त मैं तुम्हें अवेलेबल नहीं हूँ, या इस वक्त मैं नहीं आ सकता, इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं। मे भी इस पर्सन का थ्रोट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हों, ताकि शायद वो बोलते हैं तो थोड़ा सा कतरा जाते हैं, या थोड़ा सा जैसे कोई लोग होते हैं ना बोलते बोलते बीच, क्योंकि मेरी भी इस वक्त ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर मैं बोलते बोलते थोड़ा सा जैसे होता है तो ज़बान फिसल जाती है, कुछ ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। बोलना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में देख रहे हैं। बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इस वक्त, या कर रही हूँ, या बहुत ज़्यादा मुझ पर जिम्मेदारियाँ हैं। और इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को शायद इस हाल में छोड़ दिया है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन को लग रहा है कि इतने टाइम का हम दोनों का रिश्ता था या कनेक्शन था, तो आपने इनको समझा नहीं, या ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल से इल्ज़ाम आप पर लगाना चाह रहे हैं, या विक्टिम एनर्जी में जाना चाह रहे हैं कि। और फिर एक तो इनके फाइनेंसेस भी ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ करियर का भी यहाँ पर मुझे इनका इशू या रोला लग रहा है। उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन जो है वो काफ़ी परेशान है। मुझे ये भी दिख रहा है रिसेंटली शायद इनकी कोई जॉब वगैरह भी चली गई है, इसीलिए भी ये थोड़ा सा खुद को परेशान सा फील कर रहे हैं, और आपको बताना नहीं चाहते हैं शायद ये पर्सन, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप दोनों बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं और भी यहाँ पर डीपली हमें पता चल जाएगा। टाइम विल टेल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन। प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। टाइम विल टेल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन। 5 ऑफ वैंड्स, एंड जो बॉटम एनर्जी है वो फूल की है। मे बी ये पर्सन और आपके बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, या आप दोनों का किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ है, और या तो आपने इन पर शक किया है, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ रहना मतलब किसी ड्रामे से कम नहीं है। ये इस पर्सन को ऐसा लगता है, आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि शायद तुम मेरी बात को इस वक्त समझो नहीं, या फिर तुम मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाते रहोगे या लगाती रहोगी, या इसी तरह हम अगर आएंगे या मैं फिर से आऊँगा तो हमारा फिर से कोई झगड़ा या कोई ऐसी मनमुटाव हो जाएगा। इससे बेटर है कि मैं
अभी नहीं आ रहा हूँ, टाइम विल टेल, हम जब हम नई शुरुआत करेंगे, जब देखेंगे, जब टाइम पर सब कुछ छोड़ दिया है, वक्त जब आएगा तो तुम्हारे सामने सारी की सारी चीज़ें खुलकर आ जाएंगी और तुम्हें खुद ही फील होगा कि शायद तुमने मेरे साथ गलत किया था या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, जो भी था, लेकिन टाइम ही बताएगा। अब हम दोनों के इस कनेक्शन में जो नई शुरुआत आएगी वो टाइम पर ही आएगी, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन ने सब कुछ सरेंडर कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छोड़कर सरेंडर करके ये पर्सन जो है ना वो बैठ गए हैं कि ठीक है, टाइम जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी है जो कि दिखाती है कि ज़ीरो से सब कुछ स्टार्टिंग होगी आप दोनों के बीच। और ये पर्सन जो है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि कुछ लोग हैं जो शायद इस पर्सन को जज कर रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं, या गॉसिप होगा। इस पर्सन को लगता है कि लोग बातें बनाएंगे, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि मैं करके दिखाऊंगा, लोगों को टाइम ही बताएगा, वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनको आपके साथ बहरहाल एक नई शुरुआत तो करनी है, जहाँ पर ये किसी की भी मुझे नहीं लगता कि किसी की परवाह करेंगे ये उन लोगों को ये इन्होंने वक्त पर छोड़ दिया कि सिर्फ टाइम ही बताएगा, जब मैं उसको अपने पास लेकर आऊँगा, जब हम दोनों एक होंगे, तब तुम जैसे लोग जो हंस रहे हो आज, वो उनकी बोलतियाँ बंद हो जाएंगी। वाई डू वी हैव टू बी अ पार्ट। तो ये पर्सन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों तो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि सोल कनेक्शन में ही ये पर्सन आपके साथ। तो पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि प्यार तो तुम्हारी तरफ से भी था, हम दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक वन साइडेड मेरी तरफ से था, तुम्हारी तरफ से भी सेम ही था। बट फिर क्यों हम दोनों अलग हो गए, या क्यों हम दोनों के बीच में रंजिशें आ गई, क्यों हम दोनों के बीच में मेरी तरफ से आई या तुम्हारी तरफ से आई, दोनों की तरफ से ही आई, लेकिन क्यों आई, ये इस चीज़ का सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आना तो चाह रहा हूँ, मेरे पास है तुम्हारे लिए ऑफ़र, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा हूँ। ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो स्लो मूविंग एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। स्लो मूविंग बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, या इनको कोई आपके लिए गलतफहमी हो गई कि जब तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती हैं तब तक जाना फिजूल है, बेकार है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप करते हो। यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की जहाँ एनर्जी आ जाती है, इसका मतलब आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। ये एक सोलमेट, एक सोल कनेक्शन, मिरर सोल कनेक्शन है इनका आपके साथ, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर कमिटमेंट, शादी और मैरिज के वादे हुए थे, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो है वो सोचा करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई आप दोनों के बीच जिन्होंने बहुत कुछ ख़राब किया है। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? पेज ऑफ सोर्ड्स, मे बी बचपने में आकर या इमेच्योरिटी में आकर इस पर्सन ने चीज़ें ख़राब की थी आप दोनों के बीच, और इस पर्सन ने आपको जगल भी बहुत ज़्यादा किया है। 2 सिचुएशंस को लेकर इस पर्सन ने जगल किया है। मे बी आपको और अपने जो पैसा रुपया या फाइनेंसेस हैं उसको जगल किया है। तो अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएं, उसके बाद ही तुम्हारे पास आज आया जाए। उससे पहले अगर आऊँगा तो बड़ा अजीब लगेगा या बेवकूफ़ी लगेगी। मुझे लग रहा है इस पर्सन की इस वक्त थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि थोड़ा सा ये पर्सन फिज़िकली कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। देखो टावर की एनर्जी भी है यहाँ पर। सो ये इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो उथल पुथल या गड़बड़ चल रही है, तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते करते बेचारे परेशान भी हो गए हैं। अब मैं बेचारे बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर वही एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। डू यू लव मी द वे आई लव यू, ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं। बाय द वे, अब क्यों पूछ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी, इस पर्सन को लगता है कि आप शायद इनसे प्यार तो करते हो या छुपाते हो, या तो फिर अब आप इनसे प्यार करते ही नहीं हो, अब आपका प्यार ख़त्म हो चुका है, हम लॉन्ग डिस्टेंस पर चले गए, दूर हो चुके हैं, आप इनसे दूर हो चुके हो, या मैं तुमसे दूर हो चुका हूँ। अब पता नहीं तुम मुझसे वैसा प्यार करते हो या नहीं करते जैसा पहले किया करते थे जब हम दोनों एक साथ थे। हाँ, बेशक मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, मैं भागा हूँ, मैंने अवॉइड किया है, मैंने कनेक्शन को रायता सारा मैंने ही फैलाया है, लेकिन मैं उस चीज़ को लेकर भी परेशान हूँ। मैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वक्त भागता जा रहा है, लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस में नहीं आई हैं। आई नो दैट, मुझे पता है, ठीक है। बट मैं चीज़ों को प्रोग्रेस में करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ हम दोनों को एक होना, हम दोनों का एक होना देखना चाहता हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है द मून की एनर्जी कि ये पर्सन शायद आपसे कुछ छुपा रहे हैं, अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, या फिर जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है
फ़िलहाल वो आपसे शायद छुपा रहे हैं, कहीं पर भी सोशल साइट पर जो है वो नहीं दिखा रहे हैं ताकि आप देख ना लो। अगर आप देख लोगे तो फिर आपको हो सकता है ये पर्सन सोचें कि आप देख लोगे तो पता नहीं क्या फ़ील करोगे, या परेशान हो जाओगे, या फिर तो ये हो सकता है आपको परेशान भी नहीं करना चाहते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर है कि ये पर्सन उस कनेक्शन को जो आप दोनों के बीच पहले था, उस कनेक्शन को वापस लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना चाहते हैं ये पर्सन, इनकी एनर्जीज में और क्या है, हम डाइस से देखेंगे। यहाँ पर ऐसा डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अपना कुछ एडिक्शंस वगैरह थी जिसकी वजह से शायद आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। कोई एडिक्शन इस पर्सन को ज़रूर थी, ये उन एडिक्शन से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हो सकता है। ये जो इन्होंने जगल किया है तो वो दो सिचुएशंस यही थी, एक आप थे और दूसरी तरफ इनका एडिक्शन था। अब ये कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है तो ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली पक्का है यहाँ पर आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होना। या तो फिर आप दोनों इंटरनेट पर बात करते थे, इंटरनेट पर मिले हो, सोशल साइट पर मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच। ये पर्सन हमेशा चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाए रखते हैं, ये अंदर से बहुत दुखी हैं लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे बगैर भी सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर मुझे फायरी एनर्जी दिख रही है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, बेशक ना दिखाते हो लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है आपके साथ। मैरिज, कमिटमेंट, शादी की तरफ जाना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर भी यही वाला आया है जो फर्स्ट वाले ग्रुप में आया था। तो 1 महीना या 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 महीने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कछुए की चाल है, यहाँ पर ज़रा स्लो मूविंग एनर्जी है। तो मैं 3 महीने या 1 महीने की बात करूँगी कि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये कांटेक्ट करेंगे आपसे। यहाँ पर भी कीज़ आई है, की एनर्जी आई है। तो इस पर्सन को पता है कि आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप ही हो जो इनका दिल का ताला तोड़ सकते हो या खोल सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, टाइम की एनर्जी है, तो ओनली टाइम विल टेल। यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो ये पर्सन ने सब कुछ टाइम पर, वक्त पर छोड़ा हुआ है। इस पर्सन को लगता है कि जब वक्त हमारा आएगा तो हम दोनों एक होंगे। और ये जो टाइम की जो डाइस है ना, ये इधर गिरी थी, कमिटमेंट के ऊपर गिरी है। इसका मतलब साफ है कि आपको ये पर्सन कमिटमेंट, शादी, मैरिज, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन इस पर्सन का रहेगा, बिल्कुल रहेगा। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, इस पर्सन के साथ आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट होने वाली है। थोड़ा सा वक्त और लगेगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो थोड़ा सा वक्त, मुझे पता है आप वक्त जो है वो गिन गिन कर इंतज़ार कर रहे हो। ये पर्सन की भी यही सेम एनर्जी है, ये एक एक टाइम, एक एक पल जो है ना वो गिन गिन कर जो है वो गुजारते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और ये पर्सन थोड़ा सा सेविंग भी कर रहे हैं ताकि आगे जाके इनको कोई दिक्कत ना हो या आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। इस पर्सन को ना इस पर्सन को पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि खुशियाँ आप दोनों के हिस्से में भी हैं और आएंगी। भले इस वक्त हालात कैसे भी हों, वक्त कैसा भी हो, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है या जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को पता है कि टाइम जो है वो ज़रूर हम दोनों को एक करेगा, यानी कि टाइम 2 बार आए। यहाँ पर भी वर्ल्ड की है एनर्जी और यहाँ पर भी देखो टाइम की एनर्जी। इसका मतलब इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो हम रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, कमिटमेंट और शादी, मैरिज की तरफ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो ये सारा का सारा खेल डिवाइन टाइमिंग का है। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है और इस पर्सन की वजह से आएगा। इस पर्सन की लाइफ में आपकी वजह से, आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से ऑटोमेटिकली ऑलरेडी काफ़ी सारे चेंज आ चुके हैं और भी चेंज आने की यहाँ पर उम्मीद रखी जा सकती है, ठीक है। यस, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है इस पर्सन के साथ। ये चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्साइल करना और शादी करना चाहते हैं। मतलब इट्स टू अर्ली टू से दिस, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट की तरफ ज़रूर जाएंगे। और ये अगर चिल्ड्रन की बात की जाए तो वह भी हो सकता है कि बच्चे आपके हों, इन फ्यूचर की एनर्जी में ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये भी चीज़ डेस्टिनी, फेटेड और फ्यूचर को ही दिखाता है। इट्स फेटेड, ये चीज़ लिखी जा चुकी है, फेटेड है ये, तभी यहाँ पर 2 बार एनर्जीज आई हैं, वर्ल्ड की और व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों एनर्जीज आई हैं। इसका मतलब कि ये चीज़ है और होगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर एनर्जीज में आप इसको गिन सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं मुझे, ठीक है।
सो बाकी तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे दिख रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट्स हुई है तो। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।